संत वही जो जीवन में प्रकाश भर दे, जिसे सुनकर मन को शांति मिल जाए, जिन्हें सुनकर आपको जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिल जाती हो। ऐसे ही दिव्य संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी शिक्षाओं से लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें 15 साल पे मर जाना चाहिए था। उनकी ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि आज भी वे इतने मुस्कुराते हुए नजर आते हैं जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं हो। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई। एक समय जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, उन्हें कई आश्रमों से निकाल दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे गेहूं के बने बोरे को ओढ़ के सोते थे। आज हम उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे, पारिवारिक से लेकर के आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर के आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक के जीवन को कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये संत की कहानी नहीं है, एक ऐसी कहानी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। सो गाइस प्लीज़ पूरे लास्ट तक देखिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्रेमानंद जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के सासौर ब्लॉक के अंतिम गांव में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही योजना बना रखी थी। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी माता श्रीमती रमा देवी अत्यंत भक्ति भाव वाली महिला थी, और परिवार में भी पहले से ही धार्मिक माहौल था। यहाँ तक कि उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इस कारण उनके मन में बचपन से ही धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था और वे 5 साल की उम्र से ही धर्म कीर्तन में रुचि लेने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने छोटी उम्र में ही भगवद गीता का अध्ययन कर लिया था। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों के समीप सानिध्य में रहने का शौक था। उन्हें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और संतों के सानिध्य में रहने का काफ़ी शौक था। वे गांव के मंदिर में अक्सर बैठकर रामायण और भगवद गीता सुना करते थे। उनके परिवार के लोग इस धार्मिक लगाव को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थे। जब वे बचपन में सत्संग सुनते थे तो वे सोचते थे कि वे अक्सर सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा कौन होगा इस दुनिया में, मैं किसके पास रहूँगा, किसका सहारा होगा, मुझे कौन संभालेगा। तो उनके मन में प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़ के भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय लगा। जब वे 9वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए तो उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे और इसलिए उन्होंने सबसे पहले यह बात अपनी माता जी को बताया। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर एक साधु बन जाए और भगवान की पूजा करें। पर उनकी माँ बोली, बेटा, भागकर थोड़े भगवान मिलते हैं, भगवान की पूजा करनी है तो घर पे बैठ के पूजा करो, रह के पूजा करो। यह सुनकर प्रेमानंद बोलते हैं कि नहीं माँ, मेरा मन करता है कि मैं अब बाबा बनूं, मुझे गृहस्थी जीवन ये सब नहीं अच्छा लगता है। उनकी माँ को लगा कि बेटा किसी साधु संत के सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए नन्हा बालक है अभी, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, और ऐसा सोचकर वह घर के कार्यों में लग गई और उन्होंने इसे भुला दिया। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले ही दिन 3 बजे मेरे मन में
ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि अब बस भगवान के ही चरणों में प्राण न्यौछावर करना है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज घर छोड़ के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जब मनुष्य को सच्ची कहते हैं जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक खोज होती है तो भगवान खुद उसे रास्ता दिखाते हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपने घर परिवार को छोड़ के अकेले ही आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने को सोचा और आध्यात्मिक साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस यात्रा में वे कई संतों से मिले। महाराज जी की संन्यास जीवन का जो प्रारंभिक दौर था वह बनारस से उनका शुरुआत होती है। महाराज जी ने अपने जब संन्यास जीवन की शुरुआत की तब उनकी प्रारंभिक स्थल तपोस्थली वाराणसी थी। महाराज जी ने सब जब अपने तपो महाराज जी ने जब संन्यास जीवन में प्रवेश किया तब उनकी प्रारंभिक तपोस्थली बनारसी थी। यहाँ महाराज जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था नित्य गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना और वे गंगा जी एवं महादेव का ध्यान लगाते थे और भिक्षा मांगने के लिए वो भिखारियों की लाइन में लग के भिक्षा मांगते थे और वह भी केवल 10 से 15 मिनट के लिए खड़े रहते थे। अगर उस टाइम पे मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वे गंगा जल का ही सेवन करके अपने आप को संतुष्ट करते थे और पुनः वे भगवान का ध्यान करने के एकांतवास पे चले जाते थे। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए व्यतीत करना पड़ता था और ऐसे में यदि उन्हें कोई रोटी खाता दिख जाए तो वे सोचते थे कि ये कितना भाग्यशाली को मिल रहा है। अपने शुरुआती जीवन में महाराज जी को ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रोज की तरह महाराज जी एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक भगवान महादेव की प्रेरणा से वृंदावन का नाम तो सुना हूँ पर कभी गया नहीं हूँ। यह वृंदावन कैसा होगा, महिमा तो बहुत सुना हूँ। अब ये भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि एकदम से वृंदावन का विचार आया और वह यह सोचते हुए वहाँ से चल पड़े। वह जो भी हो जैसा भी हो देखा जरूर जाएगा एक बारी। और जाकर प्रतिदिन की तरह लाइन में भिक्षा मांगने के लिए बैठ गए। भोजन पाने के बाद वह प्रतिदिन की भांति तुलसी घाट पर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बैठे। तभी एक संत वहां आए और बोले, भैया काशी में एक अंध विश्वविद्यालय है, वहाँ एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन हो रहा है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो कभी रासलीला देखी नहीं थी, लेकिन गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। मन में सोचे कि जैसे गांव में एक दिन के लिए रामलीला होती है वैसे ही रासलीला भी होती होगी। तो और उनका स्वभाव था कि वो एकांतवास में रहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पर बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं और ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चल के दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी बोले, आपको दर्शन करने जाना हो तो जाइए, मैं एकांतवास में हूँ और मैं नहीं जा पाऊँगा अभी। मैं अपने आप में मस्त हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। पर वो बाबा भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने बोला, अरे महात्मा, एक बार चलो, एक बार बस मेरी बात मान लो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा इतना हठ क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा की मन की इच्छा रखने के लिए बाबा जी रासलीला देखने चले जाते हैं। चूँकि दिन का समय था और चैतन्य लीला का रंगमंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बहुत आनंद आया। श्री चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम को उन्हें बाबा जी से दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और रासलीला प्रारंभ होने के पहले ही महाराज जी पहुंच गए रासलीला देखने के लिए।
और महाराज जी रासलीला से इतने प्रभावित हुए कि एक महीना तक उनका यही पूरा दिनचर्या बन गया। रासलीला और चैतन्य लीला देखना ही उनकी पूरी दिनचर्या बन गई। इस आनंद में एक महीना कब बीता पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला समाप्त हुई, महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अब तो ये लोग चले जाएंगे, ये लोग तो वृंदावन चले जाएंगे। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा अकेले यहाँ पे अब। सब सोच के महाराज जी इतने परेशान हो गए। महाराज जी को लीला इतनी पसंद आई कि वो इन लोगों के साथ ही रहने को सोचने लगे। और महाराज जी रोने लगे, ये सोच के कि ये लोग चले जाएंगे, फिर मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा ऐसी लीला। और सोचने लगे कि ये लोग वृंदावन में भी ऐसे ही लीला का मंचन करते होंगे। और वे सोचने लगे कि अगर मैं इनके साथ वृंदावन चला जाऊं तो मुझे रोज़ ऐसी लीला देखने को मिलेगा और इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। मन में ऐसा भाव लेके के पास पहुँचते हैं और विनम्रतापूर्वक अपने मन के भाव प्रकट करते हैं कि स्वामी जी, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमें भी अपने साथ रख लो, मैं आपकी सेवा करूँगा। संचालक महोदय बड़े विनम्र भाव से बोले, अरे नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले, स्वामी, हम तो बस रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और संचालक महोदय फिर से बोले, बाबा, तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ, संचालक महोदय को अपना गुरु मानता हूँ। अब तो महाराज जी के मन में बस एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। वे समझ चुके थे कि अब उन्हें उनकी आत्मा का असली घर वृंदावन ही है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम सदा प्रवाहित होता है। दोस्तों, ये होती है भगवान की कृपा। कल तक जो महाराज जी अपने दिन प्रतिदिन नित्य कार्य करते हुए एकांत में रहते थे, आज वे वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह परेशान एकदम, और एक ही रट लगाए बैठे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। भगवान की महिमा इस तरह से आप अनुभव करिए कि कितनी लीला है भगवान की। पहले मन में ऐसी प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रास लीला का मंचन होना और इसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा के द्वारा मिलनी और उन्हें हठपूर्वक लीला देखने के लिए ले जाना, और इसके बाद महाराज जी के मन में अटूट प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और फिर क्या है। एक माह लीला का अनुभव करने के बाद बाबा जी पुनः अपने नियमानुसार दिन प्रतिदिन गंगा स्नान करते और पीपल वृक्ष के नीचे तुलसी घाट पे ध्यान लगाने को बैठते और फिर भिक्षा के लिए लाइन में लगना। ये नियम फिर से शुरू हो गया। पर इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई, वो ये कि वृंदावन का बार बार उनके मन में याद आना। बार बार ये लालसा होती थी कि मुझे वृंदावन कैसे भी जाना है, मुझे कैसे भी वृंदावन जाना है एक बारी। एक दिन प्रातःकाल महाराज जी तुलसी घाट पे ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक पास के संकट मोचन मंदिर के बाबा जुगल किशोर जी प्रसाद लेकर वहां आए और बोले, लो बाबा प्रसाद लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से कोई परिचय नहीं था, और ऐसे में अचानक से कोई आपको कुछ खाने को दे, यह स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। और इसलिए महाराज जी ने बोला कि क्यों ले लूं, ये मुझे क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। जुगल किशोर जी बोले, बाबा, मेरे अंदर से यह पीड़ा हुई है कि मैं आपको ये प्रसाद दूं, मुझे यह प्रसाद सिर्फ आपको देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए ना बाबा। जब महाराज जी को यह प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है और न ही कोई स्वार्थ है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडन से जल पिया। उसके बाद जुगल किशोर जी बोले, बाबा चलो,
मेरी कुटी में मेरी कुटिया में चलो। बाबा बोले, नहीं, यह मेरा नियम है। मैं किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं रुकता हूँ और ना ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ। बस यहीं खुले आसमान में रहता हूँ, खुले आसमान के नीचे रहता हूँ। महादेव का भजन करता हूँ और उनकी कृपा से जो मिलता है वह ग्रहण करता हूँ। तब जुगल किशोर जी बोले, बाबा, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा हूँ। और उनके इस प्यार पूर्वक शब्द को सुन के महाराज जी उनकी कुटिया में चले जाते हैं, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से बने दाल रोटी खिलाई। जहाँ जुगल किशोर जी अपने हाथ से बनी हुई दाल रोटी खिलाते हैं महाराज जी को। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, पर उस भूख का क्या जो महाराज जी को वृंदावन की लगी थी, जो महाराज जी को वृंदावन की भूख लगी थी। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती थी, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे एक बार वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा? चूंकि जुगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उन्हें रहा नहीं गया और वह तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? अब यहाँ भगवान की लीला ही है। मानो जुगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए पहले से ही तैयार बैठे हों और प्रश्न सुनते ही झट से बोले, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको वृंदावन जरूर पहुंचाऊंगा। बताइए, आपको कब जाना है? महाराज जी बोले, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, आप जब व्यवस्था कर दो मैं चला जाऊंगा। जुगल किशोर जी बोले, ठीक है बाबा, आप कल की तैयारी कर लीजिए, मैं कल आपको वृंदावन लेके चलता हूँ। इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। वे इतने खुश हुए कि वो मानो उन्हें क्या मिल गया हो। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा कि कल वृंदावन जाना है, कल वृंदावन पहुंच जाऊंगा मैं। उस समय डायरेक्ट बनारस से मथुरा के लिए कोई ट्रेन नहीं जाती थी, तो महाराज जी जुगल किशोर जी के साथ पहले चित्रकूट आते हैं, जहाँ दोनों 3-4 दिन रहते हैं। फिर जुगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली ट्रेन में महाराज जी को बैठा देते हैं। मथुरा जाते टाइम महाराज जी का 2 लोगों से परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और महाराज जी को कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपए भी न था। फिर भी महाराज जी ने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न की भी व्यवस्था वही करेंगे, वस्त्र और छत ढकने की भी व्यवस्था वही करेंगे। तब वे दोनों लोग बोले, महाराज जी, ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ आज ठहरेंगे वहीं आप भी रुक जाना और विश्राम करके कल वृंदावन चले जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी की का मतलब न रखने वाले। वे तुरंत मान गए और बोले, ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर